जी 2.1 का टेस्ट मैं लेने लगा हूँ। पहले एक्सरसाइज 2.2 लिखता हूँ मैं और उसके बाद इसमें से जो पॉइंट आएंगे वही आपके टेस्टिंग पॉइंट होंगे। जो चीज़ें आपने पहले पढ़ी हैं वो हम जब अप्लाई करेंगे 2.1 की तो वो टेस्ट में आती जाएंगी, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। 2.1 में बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं। क्या देखते हैं मिलती है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, चेक whether log base x 7 minus x is defined x is equal to 0. x की वैल्यू 0, नंबर 2 x की वैल्यू 1, नंबर 3 x की वैल्यू 6, नंबर 4 x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। ये बेटा क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है कि क्या ये डिफाइन हो रहा है या नहीं। मैं दो बातें बताऊंगा कि आपकी वैल्यू अनडिफाइंड कब होगी। आप मुझे बताएं कि अगर x की वैल्यू 0 है तो मैं इधर 0 दर्ज कर देता हूं, ऐसे ही है ना। तो ये बेस 0 हो गई है। जब किसी की बेस 0 हो जाए वो डिफाइंड नहीं हो सकता। किसी की बेस 0 हो जाए तो वो डिफाइंड है नहीं हो सकता। तो आप इसको लिखेंगे जी नॉट, ये डिफाइंड नहीं होता। पहली बात का पता चल गया। जब बेस 0 हो जाए तो डिफाइन है नहीं होता। फिर ये 1 को चेक करते हैं जी, 1 इसमें पुट करें, 1 इसमें भी पुट होना है। 7 minus 1 6, ये 1 आ गया। तो बेस 1 हो तब भी डिफाइन नहीं हो सकता जी। बेस 1 हो तब भी डिफाइन है नहीं होगा, इसको भी नो लिख देंगे। 0 बेस हो डिफाइन नहीं होगा, 1 बेस हो डिफाइन नहीं होगा। अब आ जाए 6 पे, तो ये 6 आ गया जी यहां पर। 7 minus 6 1 आ गया इधर, 6 आ गया इधर से। तो बेटा 0 तो नहीं आया, 1 तो नहीं आया, तो इसका मतलब है कि ये डिफाइंड होगा यस। अब उसने कहा कि 7 ले ले या 7 से बड़ी वैल्यू ले ले। 7 लेता हूं मैं इधर, 7 minus 7 क्या आ गया 0। तो बेटा बेस 0 हो या लॉग की वैल्यू 0 हो, ये डिफाइन नहीं होती। लॉग 0 हो या बेस 0 हो। अब बेस तो आ गई इसकी 7 और क्या आ गया बेटा इसका 0। तो ये हमारे पास डिफाइन नहीं होगा। लेकिन एक और बात सुनो, इसको हम लिखेंगे 9। उसने कहा था 7 लें या 7 से ज्यादा भी ले सकते हैं, तो 8 भी ले सकते हैं। तो चलो जी इधर 8 आ गया, इधर क्या आ गया 8, चेक कर लो 8, और इधर आ गया 7 minus 8। तो अब देखो मुझे बताओ कि 0 तो नहीं आया, इधर भी नहीं 0 आया, इधर 1 तो नहीं आया, लेकिन फिर मैं कहूंगा ये डिफाइन नहीं हो सकता। अब क्या मसला बन गया, अब ये माइनस आ गया। तो 3 चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से हमें पता चलता है कि ये डिफाइन हो रहा है या नहीं हो रहा। बात क्लियर हो गई। अब आपने क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट अपनी बुक से देखनी है। रिवीजन हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने कन्वर्ट करना है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और एंड लॉगरिथमिक फॉर्म में। अगर आपकी इक्वेशन लॉग की फॉर्म में है तो बेटा आप उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दो। अगर वो एक्सपोनेंशियल में है तो उसको लॉग में कन्वर्ट कर दो। तो पहला बताओ लॉग की फॉर्म में है, इसको एक्सपोनेंशियल में बदलेंगे। दूसरा बताओ जी एक्सपोनेंशियल में है, इसको लॉग में बदलेंगे। तीसरी बताओ जी किस में है, लॉग में है, तो इसको एक्सपोनेंशियल में बदलेंगे। चौथी बताओ जी किस में है, एक्सपोनेंशियल में है, इसको किस में बदलेंगे, लॉग में।
उसके बाद आ जाए फिफ्थ पे। फिफ्थ में 125 x/3 25 लॉग में बदलेंगे। 6 पे आ जाए लॉग 10 की पावर 12 y एक्सपोनेंशियल में बदलेंगे। 7 पे आ जाए 256 x4 और 1/64 लॉग में बदलेंगे जी। उसके बाद आ जाए इसके 8 पार्ट पे। 8 पार्ट में है लॉग बेस 3 x³ + 1 2 किस में बदलेंगे जी। उसके बाद आ जाए 9 पे लॉग बेस 5 2x - 3 = 1 एक्सपोनेंशियल में बदलेंगे। 10 ये है 2x 2 की पावर 3 इसको लॉग में बदलेंगे। तो बेटा अगर आपने लॉग से एक्सपोनेंशियल में बदलना है तो पहले बेस लिखनी है। बेस क्या है 6, पावर क्या है = जिसके बराबर है 216। ये मेथड है जी लॉग से एक्सपोनेंशियल में लिखने का। पहले ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। क्या करना है जी, बेस पहले लिखनी है, फिर पावर लिखनी है, फिर बराबर क्या लिखना है x जिसके इक्वल। फिर और लॉग वाला देखें जी, ये पहले क्या लिखना है जी 10, फिर पावर क्या लिखनी है y = क्या लिखना है लो जी। अब आ जाओ जी ये वाला, इसमें बताएं पहले क्या लिखना है पावर = अब आ जाओ इस पे पहले क्या लिखना है पावर = जी बताओ बेटा ये समझ आ गई लॉग से एक्सपोनेंशियल में। अब बारी है जी एक्सपोनेंशियल से लॉग में। एक्सपोनेंशियल से लॉग में लिख रहे हैं तो लॉग लिखेंगे, यहाँ पर बेस लिखते हैं तो ये बेस है और इसके साथ लिखते हैं जिसके इक्वल है और = में वो लिखते हैं जो पावर में है। ये एक्सपोनेंशियल आ गई। बोले जी क्या करूंगा, पहले लॉग लिखूंगा, बेस क्या लिखूंगा, इसके साथ क्या लिखूंगा 1/27 और = में क्या लिखूंगा जी। इसमें पहले लॉग लिखूंगा, फिर बेस 256 है बेस और इसके साथ और = में जी बेटा इसको पहले क्या लिखूंगा लॉग, बोलो बेस क्या है 2 और जो बराबर के साथ रखा वो ये है 2x + 1 और = में जो पावर में थी 3 थी। अब आ जाओ इसमें पहले क्या लिखूंगा लॉग, बेस क्या है और इसके साथ और = लो बेटा ये हमारे पास लॉग से एक्सपोनेंशियल में और एक्सपोनेंशियल में लॉग से बदलने का ये मेथड। क्लियर जी, नोट करें जी जल्दी से जी। एक्सरसाइज 2.2 रिवीजन के लिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड वैल्यू ऑफ x। वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट लॉग x को क्या पढ़ते हैं भाई बेस। सेकंड पार्ट लॉग बताओ इसकी बेस क्या है और थर्ड पार्ट इन सब में से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। अननोन की वैल्यू फाइंड करो। अननोन इसमें x आ रहा है, इसका मतलब भी यही बनता है कि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद देखिए पांचवा पार्ट इसका लॉग 264 x + 1 और फिफ्थ पार्ट लॉग बेस 2 x = 4 और सिक्स पार्ट लॉग बेस 2 x² - 1 = 3। बेटा ये मैंने सारे पार्ट इसलिए लिखे हैं कि ये सारे सेम हैं, बट आपने एक बात का ख्याल रखना है कि अगर आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपका क्वेश्चन लॉग की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो मुश्किल बात तो नहीं बता दी मैंने। अगर आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपका क्वेश्चन लॉग की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो दो फॉर्म होती है, या लॉग होती है या दूसरी का नाम क्या था। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इनको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हाथ खड़े करो जिनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना आता है। 1 2 3 4 5 ठीक है जी। सारी 40 की 40 क्लास को ये
एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना आता है। जी बेटा आप खड़े होकर बताएंगे इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी? सर x बेस आएगा, x बेस पहले लिखेंगे, 1 आ जाएगी पावर जो जिसके इक्वल है वो आएगी 1 इक्वल टू 3। बिल्कुल ठीक है जी, बैठ जाए। हमने क्योंकि x फाइंड करना है तो x की पावर 1 का मतलब x ही होता है, तो x इज इक्वल टू 3 आ गया। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया जी हमारे सामने। अब आओ दूसरे क्वेश्चन पे। इसमें आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए पहले बेस लिखनी है, तो बेस इसकी क्या है और इसकी पावर क्या लिखो और इक्वल टू में 9। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाने का तरीका है। अब बेटा अगर मैं स्क्वायर इधर से खत्म कर दूं तो दूसरी तरफ क्या आएगा? स्क्वायर रूट आएगा या अंडर रूट आएगा? स्क्वायर खत्म करो तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट। आपने पढ़ा होगा स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, वो भी बात ठीक है। या एक तरफ से स्क्वायर खत्म करते हैं दूसरी तरफ स्क्वायर रूट आ जाएगा, दोनों तरफ से ये सॉल्व हो सकता है। अब मुझे बताओ कि x प्लस 1 9 का अंडर रूट प्लस माइनस 3 होता है, प्लस माइनस 3। अब बेटा प्लस माइनस का मतलब है कि आप एक दफा इसको प्लस के साथ लिख लो, फिर एक दफा इसको माइनस के साथ लिख लो, तो इसका मतलब है यहाँ से अब x के दो आंसर आएंगे। कैसे? x इज इक्वल टू 3 प्लस उधर जाके माइनस 1 और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, एक आंसर। इसी तरह x माइनस 3 प्लस उधर जाके माइनस 1 और x इज इक्वल टू माइनस 4, ये दूसरा आंसर आ गया। क्लियर? अब आएंगे तीसरे पे। पहले क्या लिखूंगा जी मैं? 3 बेस लिखूंगा, फिर पावर क्या लिखूंगा और इक्वल टू 81। अब देखो इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास है 3 की पावर x, 81 के प्राइम फैक्टर 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। तो बेटा ये 3 की पावर x आ गया, ये 3 की पावर 4 आएगा। अब देखो जरा, ये बेस है ये पावर है, ये बेस है ये पावर है। बताओ बेस बराबर है कि पावर बराबर है? अगर बेस बराबर हो तो उसको छोड़ देना है, बेस को छोड़ के पावर को बराबर कर लेना है। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, ये x का आंसर है। जी बताओ बेटा बेस क्या है, पावर क्या लिखूं? x प्लस 1 इक्वल टू 64। तो ये 2 की पावर x प्लस 1। अब बेटा 64 के प्राइम फैक्टर राफ में बना लो। 3 2 6 2 2 4, 16 2 32, 8 2 16, 4 2 8, 2 2 4, 2 1 2, 1 2 3 4 5 6, 2 पावर 6। बताओ बेस छोड़ूं कि पावर छोड़ूं? बेस छोड़ूंगा तो पावर बराबर कर लूंगा। x की वैल्यू के लिए प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा? x की वैल्यू क्या होगी बेटा 5। तो मुश्किल यहाँ तक। चले बताएं मैं क्या लिखूं? पहले 2 पावर क्या लिखूं? इक्वल टू क्या लिखूं? शाबाश। 2 की पावर 3 8 नहीं 6 नहीं होता। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं 2 3 6 नो। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 को 3 दफा लिख के मल्टीप्लाई करना है। 2 की पावर 3 का मतलब 8, 2 की पावर 3 का मतलब 8। तो ये बेटा हमारे पास 8 आएगा और ये माइनस का मान इधर आगे प्लस और ये x स्क्वायर आ गया। अब ये 8 प्लस 1 9, स्क्वायर खत्म कर देंगे तो अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट आ जाएगा। और आपको पता है कि ये प्लस माइनस का 3, तो इसका मतलब 2 आंसर आ गए, एक पॉजिटिव की फॉर्म में और एक। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x3, x इज इक्वल टू -3 जी, इस तरह भी लिखा जा सकता है। अब आइए इस पे जी, बताइए पहले क्या लिखूंगा? 2 पावर इक्वल टू, तो 2 की पावर 2 4 8 नहीं होगा, 8 नहीं होगा। क्या होगा? 2 को 4 दफा लिख के मल्टीप्लाई करना है। कितना आ जाएगा बेटा? ये 2 2 4 8 और 16, ये आंसर आ गया। अब बताओ जी पहले क्या लिखूं? 2 पावर क्या लिखूं? इक्वल टू क्या लिखूं? 64। तो ये वही क्वेश्चन नहीं है। 4 और 5 चेक करो, 2 दफा एक दफा क्वेश्चन क्या हमने स्टेटमेंट लिखी है। 4 और 5, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 2 दफा लिख दिया ना। ये 5वां 2 दफा लिखा है। ये हमारे पास है वो 4 है, ये 5 और ये 6 है, ये एक्स्ट्रा है हमारे पास, ये पहले कर चुके हैं, पता है ना। अब वो बच्चे हाथ खड़े करेंगे जिनको क्वेश्चन की समझ नहीं आई। जी
जब भी अंडर रूट ख़त्म किया जाता है उसके साथ प्लस और माइनस ज़रूर आता है जी। क्वेश्चन नंबर 3 जी, ये 3 पावर x 81 के प्राइम फैक्टर जो आपने 6-7 क्लास में पढ़े थे 27, 9, 3, 1, तो 3 4 टाइम लिखा है, मैंने भी वही लिखा है, फिर 3 की पावर 4 बना जी। 2 जी, ये x प्लस 1 पावर 2 जब स्क्वायर खत्म करते हैं तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट आ जाता है, तो कैलकुलेटर से 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है और इसके साथ प्लस माइनस लिखना होता है। तो दो दफ़ा, एक दफ़ा पहले मैंने प्लस की फॉर्म में लिखा, फिर एक दफ़ा उसी वैल्यू को मैंने माइनस की फॉर्म में लिखा, तो इधर से एक आंसर x का ये आ गया, दूसरा आंसर ये आ गया जी। जो पहले लिखने दोनों लिखने हैं, बेशक पहले प्लस लिख लें बाद में माइनस, बेशक पहले माइनस लेके बाद में प्लस लेके लिखना दोनों ही है, प्लस और माइनस दोनों लिखने लाजमी है जी। बेटा लॉग में माइनस की मैंने बात की थी, ये लॉग नहीं ले रहा मैं, एक्स की वैल्यू ले रहा हूँ। लॉग में तो एक्स ले ही नहीं रहा मैं, ये एक्स की वैल्यू आ रही है, इधर किधर है लॉग, लॉग तो खत्म कर दिया मैंने ऊपर, इसलिए ये वैल्यू आप ले सकते हैं। वो लॉग अगर होगा तो उसके साथ माइनस नहीं ले, नोट करें बेटा जल्दी से। अननोन क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने वो वाले पार्ट लिखे हैं जिनमें अननोन मौजूद था, पहले 2 पार्ट में मौजूद नहीं था अननोन, इसलिए मैंने नहीं लिखा। ये सारे पार्ट वो हैं जिनमें अननोन था, अब अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने आपको बताया था कि अननोन की वैल्यू फाइंड करनी हो तो आपकी वैल्यू की शेप क्या होनी चाहिए, एक्सपोनेंशियल होनी चाहिए। तो चेक करो ये एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल बनाओ इसको, 5 पावर 5 इक्वल टू, तो बेटा x 5 की पावर 5, 5 को 5 दफ़ा लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 2 5। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। सारे तवज्जो इधर करें जरा, अटेंशन। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ज़रूरत नहीं है, ये पहले ही बना हुआ है। तो बेटा आपने इस तरह करना है कि वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आप इस तरह करें कि किस तरह करेंगे, b की वैल्यू फाइंड बताएं जी। ये पावर खत्म करनी है जी, 1/27 कर लें ये वाला, चले। अब आप इस तरह करें कि इसको लिखें b की पावर -3/4। 27 को कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, लिख लिया जी। अब बेटा देखो b की पावर -3/4 और 3 को ऊपर ले दे, 3 की पावर -3, पावर ऊपर जाकर। अब अगर गौर करें तो ये पावर -3 है और ये पावर -3 है, बराबर है, तो बराबर पावर को छोड़ देना, बाकी क्या बचेगा 1/4 और इधर बचेगा 1, क्या बचेगा 1। लेकिन हमने बेटा फाइंड करनी है b की वैल्यू, तो यहाँ पर है 1/4। मैं इस तरह करूँगा, b की पावर 1/4, इसकी पावर 4 लूँगा तो कट जाएगा, हमें b चाहिए था, इसकी भी पावर 4 लूँगा और इसकी भी पावर 4 ले लूँगा मैं। 3 की पावर 1 का मतलब 3 होता है, तो फायदा क्या हुआ कि ये कट गया इससे, और क्या बचा हमारे पास b, और 3 की पावर 4, 3 3 9 27 और 81, ये आंसर। दोबारा फिर देख लो, हमने 27 को लिखा 3 की पावर 3, इसको वैसे ही रहने दिया, 3 को ऊपर ले गए तो -3 इधर भी नजर आ रहा है पावर में, इधर भी पावर में आ रहा है, तो पावर की सेम चीजें छोड़ देते होते हैं। बाकी क्या बचेगा, b की पावर 1/4 और इधर 3 की पावर 1, यानी 3 की पावर 1 का मतलब 3 होता है जी। नहीं बेटा, ये बाकी वैल्यू बच रही है, अभी बेस की बाकी वैल्यू बच रही है। हम क्या करते थे, जब बेस बराबर होती थी तो पूरी की पूरी बेस छोड़ देते थे, जब पूरी की पूरी पावर बराबर होती थी तो पूरी की पूरी पावर छोड़ देते थे, लेकिन पूरी पावर बराबर नहीं है, सिर्फ इतना हिस्सा बराबर था उसको छोड़ा है। छोड़ने का मतलब ये समझ लो कि आपने -3 से कैंसिल कर दिया, ये समझ लो।
अब बेटा 1/4 और ये 3, तो हमें b की पावर सिंपल चाहिए, तो मैंने दोनों तरफ पावर 4 ले ली ताकि ये 4 4 कट जाए, और b की पावर 3 की पावर 4 का मतलब 3 को 4 टाइम लिख के मल्टीप्लाई कर दो। अब ये साथ साथ नोट कर रहे हैं, मत समझिएगा वो समझ आएगी। वो सिर्फ अपना टाइम पास कर रहे हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहे हैं, असल तो मैं समझा रहा हूँ। तो नोट करना तो बात की बात है, नोट के लिए तो आपकी ये रिकॉर्डिंग वीडियो भी मौजूद है, आप इसको सुने, पहले इसको समझें। जी बेटा बताओ, 125 को लिख लूँ 5 × 5 × 5 और ये x/3 और ये 5 × 5। अब बेटा 5 की पावर क्या होगी ये, और ऊपर पावर 3 और 5 की पावर 2, 3 3 से कट गया, 5 की पावर x बचा, 5 की पावर 2 बचा। अब बताओ किसको छोड़ूंगा, बेस को छोड़ूंगा, तो x = 2 आंसर। जी बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है, क्या लिखूं पहले, 10 की पावर इक्वल टू बेस इक्वल है तो y = कल रैंडमली मैं चेक कर लूँगा, 2 दफ़ा किए हुए क्वेश्चन हर स्टूडेंट के रैंडमली कल से चेकिंग शुरू होगी। जी बेटा इस पे आ जाए, 5 × 5 × 5 × 5 और ये x4/4, इसको लिखेंगे 4 16 64। तो बेटा ये हमारे पास है, इसको 4 है, ये 4 4 16, 16 4 64 और 64 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आएगा। तो अब बताएं 4 की पावर क्या लिखूं, और x/4, और ये बेटा 4 की पावर क्या लिखूं, तो ये इससे कट जाएगा। अब मुझे बताओ यहाँ से कि 4 की पावर x बची और इसको ऊपर ले जाओ, 4 की पावर -3 है, 4 4 बराबर है, x बराबर -3 आंसर। अब आज इस पे जी बताओ क्या लिखूं, 3 की पावर इक्वल टू +1, 3 की पावर 2 9 प्लस इधर आ गया -1 और ये x का क्यूब, तो बेटा ये आ गया 8 और ये x क्यूब। तो 8 को मैं इस तरह लिख लूँ, 2 की पावर 3 8 ही होता है और ये x की पावर 3 है, तो पावर इक्वल हो गई, ये छोड़ते हैं तो x = क्या हो जाएगा 2, ये आंसर आ गया। अब बेटा इस पे आ जाए, पहले 5 पावर क्या लिखूंगा 1 = 2x - 3, 5 की पावर 1 5 -3 इधर आके +3 = 2x, 5 और 3 8 डिवाइडेड बाई 2 और ये x = क्या आ गया 4, ये आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन बेटा देखो जरा, इधर गलती नहीं करनी। आपके पास 2 + x, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, तो ये 2x 8 प्लस का आ गया -1, 2x = 7 और x 7/2, x का आंसर आ गया। इस क्वेश्चन के साथ बेटा ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट, आपकी रिवीजन की 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। रिवीजन आपकी 2 चैप्टर्स की या 3 चैप्टर्स की करवा दी जाएगी पहले जी। पॉइंट में भी आंसर ला सकते हैं, 7/2 3.5 नोट करो बेटा।